इस्तेमाल किया, ये बाकायदे से खुलकर हो रहा है कि ये शायद चीजें उस तरफ जाती हुई महसूस हो रही हैं। हमने बचपन से एक ही बात सुनी थी कि जो तीसरी आलमी जंग होगी वो पानी पर होगी। भारतीय नौसेना ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है मिशन रेडी। कहीं भी कभी भी किसी भी स्थिति में भारतीय नौसेना पूरी तरीके से तैयार है। फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। मैं तो कहता हूं चिंगारी वो सुलगा दिया गया है। इतना ही नहीं, लग ऐसा रहा है इस समय कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक जो 2016 में उरी अटैक के बाद हुई थी वो हमारी थल सेना ने करी थी पाकिस्तान में घुसकर। दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा अटैक के बाद 2019 में भारतीय वायुसेना ने करी थी जब पाकिस्तान के ऊपर हमने बालाकोट में बम बरसाए थे। और इस बार 2025 में भारतीय नौसेना कर सकती है, इसके पूरे चांस है क्योंकि भारत की तीनों सेनाओं में इस समय नौसेना सबसे ज्यादा एक्टिव। इकोनॉमी बैंक है, पैसे हम सबसे मांग रहे हैं। ये क्या टाइमिंग है कि हम जाके कहें कि भाई हिंदुस्तान के साथ भी लड़ाई मोल लो। लेकिन हमारी हुकूमत ऐसा कोई एग्रेसिव स्टेप ले ही नहीं रही, जो एक बड़ा क्वेश्चनेबल है। हम क्यों बैकफुट पर हैं? सो इंडिया गॉट अवे विद दैट। अब बात यह है कि अब आप क्या करें। उसके अलावा तीनों सर्विस चीफ, इंडियन आर्मी के चीफ, इंडियन नेवी के चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ उस मीटिंग में शामिल थे और इसको बड़ा वाइडली रिपोर्ट भी किया गया है। इसमें नरेंद्र मोदी ने जो इसकी हेडलाइन लगी है उन्होंने अपने सर्विस चीफ्स को ऑथराइज किया है कि आप मुकम्मल तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने उनको आज़ादी दे दी है कि वो ये आज़ादी किस चीज़ की दी है, उनको ऑथराइज कर दिया है कि वो हर किस्म का टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स, कितनी फोर्स उन्होंने इस्तेमाल करनी है, उसके लिए तीनों सर्विस चीफ्स को हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑथराइजेशन दे दी है, खुला हाथ उनको उन्होंने दे दिया है। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हमारा नेशनल रिजॉल्व है कि हमने इस टेररिज्म को क्रश करना है। और उन्होंने अपनी सर्विस चीफ्स में और अपनी जो तीनों उनकी सर्विसेज यानी एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उस पर उन्होंने कंप्लीट मुकम्मल एहतमाद का उन्होंने इजहार किया है। सो दिस इज़ अ मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसकी मुख्तलिफ तरीके से जिसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, दुनिया में की जा रही है, इंक्लूडिंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पब्लिकेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत हार्ड हिटर हैं इस वक्त, अर्नाब गोस्वामी हैं या जैसे मेजर गौरव आर्या हैं, इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं। हार्ड हिटिंग बहुत इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही है। उन्होंने इसका मतलब ये निकाला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान जंग कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ और अब पाकिस्तान बहुत जल्दी यानी एक आध दिन 2 दिन के अंदर ही जंग जो है वो पाकिस्तान पे इम्पोज कर दी जाएगी। मतलब दिस इज हाउ अर्नाब गोस्वामी ने, बहुत से और लोगों ने इसे इंटरप्रेट किया। ये है कि उनका फौज जो है हमारे से 4 गुना ज्यादा है, उनका जो एयरफोर्स है वो 8 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, और उनकी नेवी जो है वो 8 गुना ज्यादा है जी। और उनका जो फौज है 4 गुना ज्यादा है। तो आप खुद मुझे समझें कि इतने जब ये होता है, फर्क होता है। और इसमें जिस चीज़ को अगर ऐड कर दे कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कोई 2 दिन पहले दुनिया की खबर एजेंसी रॉयटर्स को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने और पाकिस्तान की आर्मी ने हुकूमत को ये ब्रीफ किया है कि अगले 3-4 दिन के अंदर जंग हो सकती है, हिंदुस्तान का एक हमला हो सकता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, मिलिट्री जो है, नेवी का तो कोई इतना पता नहीं रोल है क्या, बहरहाल मिलिट्री उस हिसाब से बिल्कुल तैयार है। तो ये ज़ाहिर है इस चीज़ को जब रखें तो आपको एक पूरा सिनारियो आपके सामने बिल्डअप होता हुआ आपको नज़र आता है। लेकिन हिंदुस्तान के फोर्स मैगजीन के जो एडिटर हैं प्रवीण सोहनी, उन्होंने एक ट्वीट किया है इसके बाद, यानी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑथराइजेशन दी है अपने सर्विस चीफ्स को, उसके बाद उन्होंने कहा है कि इससे अब ये साफ पता चलता है कि कोई हॉट वॉर यानी कोई बहुत बड़ी जंग जो है वो यहाँ बरे सगीर में नहीं होने चली। ये उन्होंने कैसे कह दिया है? उन्होंने कहा कि अगर हॉट वॉर होनी होती तो जो सीक्रेसी 22 तारीख 23 तारीख से अब तक 29 तारीख तक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने और प्राइम मिनिस्टर ने मेंटेन की थी वो कंटिन्यू करती। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दे दी है और इसकी हेडलाइन लग गई है, इसका मतलब है कि अब टैक्टिकल ऑपरेशंस होंगे। और टैक्टिकल ऑपरेशंस में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास कोई बहुत ज़्यादा टैक्टिकल ऑप्शंस एग्जिस्ट नहीं करती। सारी की सारी टैक्टिकल ऑप्शन जो हैं वो इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री के पास हैं, जिसका मतलब यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस बड़े फिरोशियस किस्म के रेड्स होंगे। और उन रेड्स में अभी स्मॉल वेपन्स के साथ 4 दिन से ये मसलसल फायरिंग हो रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इसके अंदर हैवी वेपनरी का, आर्टिलरी का यानी तोपखाने का इस्तेमाल भी बेदरेक किया जाएगा और ये सूरत हाल बहुत देर तक चलेगी। और उन्होंने कहा कि मीनवाइल टेलीविज़न के ऊपर जो वॉर मॉन्गरिंग और जंग हो रही है वो जारी रहेगी, जिसके लिए इशारा उनका है अर्नाब गोस्वामी साहब की तरफ और मेजर गौरव आर्या और उस तरह के जितने भी और जो उनके इंडिया के इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट हार्ड हिटर्स हैं उनकी तरफ उनका इशारा है। और फिर उन्होंने कहा कि ये वॉर मॉन्गरिंग
उतनी देर तक जारी रहेगी जब तक कि इनको रेटिंग्स मिल रही हैं और जब तक कि लोग बोर नहीं हो जाते इस हवाले से। तो लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं देख रहा था कि गौरव आर्या की जो एक वीडियो है उसको 2-2, 2.5, 3-3 मिलियन लोग जो हैं इस स्टेज के ऊपर देख रहे हैं। में एक मिडनाइट रात के आधी रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत अगले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर हमला करेगा। और दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा है, भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है। हमें एक आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो देखिए, आप जान लें कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़, उन्होंने आधी रात को अचानक टेलीविजन चैनल्स पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव, और पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है, बल्कि उठ क्या बैठे, सब जाग ही रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी। जो इस वक्त हालात हैं हम आपको वो बता रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो यही बता रही है। तो रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि एक मिनिस्टर जो है वो टीवी पर अचानक आया है और उसने इंडिया के मुतालिक बात शुरू कर दी है, तो सब पाकिस्तान के अंदर एक ऑब्वियसली इस सिचुएशन में पैनिक तो क्रिएट होता है। तो हुआ क्या, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने आकर ये कहा है कि इंडिया नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स में पाकिस्तान पर हमला करेगा या कर सकता है। अब मैं ये जो 36 आवर्स कह रही हूं वो आप निकाल दें, क्योंकि जब ये आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद कई घंटे गुजर चुके हैं। तो आप जो कैलकुलेशन करें वो 24 आवर्स की करें कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा क्या होने जा रहा है पता ही है सबको कि भारत ने हमला करना है पाकिस्तान पर। और उन्होंने ये कहा कि उनको ये इंटेलिजेंस मिली है, यानी ये उन्होंने कहीं से ये खबर, जिस तरह के इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है या कोई बहुत ही सेंसिटिव न्यूज आपको पता चलती है, तो उनको ये खबर मिली है और उन्होंने पता चलाया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला करेगा। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना ने तनावपूर्ण माहौल में एक बेहद स्ट्रॉन्ग और रणनीतिक संदेश को साझा किया है। भारत की समुद्री ताकत का एक खुला इशारा है। एक तरफ पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है तो दूसरी तरफ भारत की नौसेना अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक अपनी रणनीतिक गतिविधियां बढ़ा रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय नौसेना ने कई रणनीतिक परीक्षण और अभ्यास किए हैं। आईएनएस सूरत ने 70 किलोमीटर की रेंज वाली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। वहीं भारत का स्वदेशी आईएनएस विक्रांत ने पूर्ण ऑपरेशनल मोड में है और किसी भी हालात में प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। और आज सुबह आईएनएस सागर भी तैयार नजर आया। वह मॉरिशस के बंदरगाह पर तैनात है, जिससे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं।